हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन को लेके। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये जो पर्सोनिफिकेशन वाला वीडियो है, ये मेरा एक फिगर ऑफ स्पीच का सीरीज़ का पार्ट है। ओके, इससे पहले मैंने मेटाफर और सिमिली में भी एक डिटेल डिस्कशन वाला वीडियो अपलोड करके रखा है, तो प्लीज़ जाके उसको अगर अब तक नहीं देखिए तो उसको चेकआउट कर लीजिए। और अभी और धीरे धीरे सारा फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर एक एक करके मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा। जितना भी मेजर और इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हो उसको लेकर भी, और जितना भी माइनर और उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है फिर भी जो यूज्ड होता है माइनर, उस सब को लेकर के एक भी नहीं छूटेगा। सारा फिगर ऑफ स्पीच, सारा लिटरेरी डिवाइस एक एक करके वीडियो आएगा, तो आप सीरीज़ को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। इससे आपका 1% डाउट भी लिटरेरी डिवाइस या रिटोरिकल डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच जो भी कह लीजिए, इसको लेके 1% डाउट भी आपका नहीं बचेगा। सारा आप लोग खुद से कर सकेंगे, पहचान सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे। ये मेरा दावा है। Okay, so please watch this video and please follow for other the coming up videos as well. Okay, तो चलिए आज शुरू करते हैं पर्सोनिफिकेशन को। सबसे पहले डेफिनेशन में आता है कि पर्सोनिफिकेशन ये चीज़ क्या है ना। देखिए, ये जो पर्सोनिफिकेशन का जो रूट वर्ड है वो है पर्सन, यानी इंसान, है ना, ह्यूमन बीइंग। तो एक तरीके से पर्सन के जैसा करना या एक पर्सन का जैसा दर्शाना, इसी को एकदम आम बहुत ही सिंपल भाषा में बोले तो यही है पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो पर्सोनिफिकेशन इज अ वे टू पर्सोनिफाई अदर थिंग्स, मतलब दूसरे चीज़ों को इंसान जैसा दर्शाना। अब दूसरा चीज़ यानी गैर इंसान चीज़, क्योंकि जो ऑलरेडी इंसान पहले से है उसको आप इंसान जैसा और दर्शाइएगा कैसे? वो तो ऑलरेडी इनबिल्ट इंसान है ना, तो इंसान जैसा दर्शाने का तो अलग से उसको दरकार नहीं है। तो जो चीज़ इंसान नहीं है वो सब चीज़ों को हम लोग इंसान जैसा दर्शा सकते हैं। जैसे ये गैर इंसान कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं नॉन ह्यूमन क्रीचर्स, जैसे कि आपका एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीचर्स जो होते हैं वो लिविंग बीइंग ही है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, तो एक वो आ गए। फिर जो प्लांट्स होते हैं वो भी आ गए। फिर आपका आ जाता है इनएनिमेट थिंग्स, ठीक है, इनएनिमेट थिंग्स यानी लाइफलेस थिंग्स। ओके, ये देखिए इनएनिमेट थिंग्स, ठीक है। और सबसे पहला था कि नॉन ह्यूमन क्रीचर्स। ओके, तो ये एक हो गया इनएनिमेट थिंग, यानी जो लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट है, जैसे चेयर टेबल हो गया, घर हो गया, पत्थर हो गया, नदी हो गया, ये चाहे नेचुरल हो या चाहे आर्टिफिशियल हो, कोई भी तरीके का लाइफलेस ऑब्जेक्ट। और एकदम आखिरी में जो कैटेगरी जो 3 नंबर आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यानी इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, जैसे आपका लव हो गया, हेट हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ऑनेस्टी हो गया, जेलसी हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो आइडियाज़ या फीलिंग्स या, ठीक है, सोच, ये होता है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हम लोग बोलते हैं। तो ये टोटल 3 तरीके का चीज़ों को हम लोग पर्सन जैसा या इंसान जैसा दर्शा सकते हैं, इसी को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। अब ये लोग ये चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं कि जो पोएट है या जो भी राइटर है, जो भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहा है अपना राइटिंग में, वो ये सब गैर इंसानी चीज़ों में एक इंसानी खूबी भर देता है। इंसानी खूबी, इंसानी खासियत, जिसको हम लोग पर्सनल एट्रीब्यूट कह सकते हैं। देखिए, पर्सनल एट्रीब्यूट, ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट यानी इंसानी खूबी या इंसानी खासियत, तो वो किसी नॉन गैर इंसानी चीज़ में डाल देते हैं, जिसका चलते हम लोग को लगता है कि वो चीज़ भी इंसान जैसा बिहेव कर रहा है। तो यही है पर्सोनिफिकेशन। ओके, आइए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब हम लोग को और बढ़िया से इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। जैसे देखिए, द सन एम्ब्रेस्ड द सी बीच, यानी सूरज ने जो सी बीच है उसको गले लगा लिया। फिर दूसरा देखिए, द रोज स्माइल स्वीटली इन द मॉर्निंग सन, तो जो गुलाब है वो बहुत प्यार से मुस्कुरा रहा है सुबह का सूरज में। फिर नेक्स्ट है, वी हैव एंटर्ड द एम्पायर ऑफ नाइट वेयर ओनली डार्कनेस रेन्स, यानी हम लोग अब रात के साम्राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन राज करता है? अंधेरा। और आखिरी सेंटेंस जो है, द ट्रीज बैटल हार्ड विद द इन्वेडिंग स्टॉर्म, यानी जो पेड़ है वो लोग बहुत ही इत्मीनान से युद्ध कर रहे थे या जूझ रहे थे उन पे जो अटैक करने वाला स्टॉर्म है, जो अटैकिंग तूफान है, उसका अटैक के खिलाफ ये लोग जूझ रहे थे। तो ये चारों है आपका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। अब कैसे ये लोग एग्जाम्पल हैं, आइए डिटेल में एक एक एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करते हैं, ताकि आपको बिल्कुल 1% भी डाउट ना बचे, पूरा एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो द सन एम्ब्रेस द सी बीच। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि पर्सोनिफिकेशन में 2 चीज़ होता है, एक तो गैर इंसानी एलिमेंट उसमें रहता है, नॉन ह्यूमन एलिमेंट रहता है, और दूसरा खासियत का कि उस गैर इंसानी चीज़ में
इंसानी खूबियाँ भरा जाता है, जिसका चलता हम लोग को देख के या पढ़ के ऐसा लगता है कि अरे ये भी तो एज अ ह्यूमन ही एक्ट कर रहा है ना। अब सबसे पहले आप देखिए द सन, ठीक है, ये है एक गैर इंसानी एलिमेंट, ठीक है, ये एक इनएनिमेट थिंग है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है द सन, ठीक है ना, सूरज। तो ये हो गया गैर इंसानी चीज़। लेकिन अब आप एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड यानी गले लगाना, है ना। तो आप एक चीज़ सोचिए कि जो गले कौन लगाता है, गले लगाना किसका खूबी है, ये तो एक इंसान का खूबी है ना, इंसान ही ना ऐसे दूसरा इंसान को गले लगाता है, राइट। अब जो सूरज है, सूरज कभी आ करके धरती में उतर करके किसी को गला लगा सकता है भला? ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसीलिए इस ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, क्योंकि द सन एक नॉन ह्यूमन एलिमेंट है और लेकिन उस पे ह्यूमन क्वालिटी एट्रीब्यूट किया गया, क्या कि एम्ब्रेस करने का क्वालिटी। तो इस वजह से हम लोग को लग रहा है कि सन भी जैसे कि इंसान जैसा गले लगा रहा है बीच को, तो इसलिए ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम लोग उदाहरण देखते हैं, द रोज स्माइल्स स्वीटली इन द मॉर्निंग सन। तो देखिए द रोज जो है ये हो गया आपका नॉन ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है ना, मतलब जो गैर इंसानी चीज़। जाहिर सा बात है कि रोज़ आपका क्या है कि एक मतलब फ्लावर है, ठीक है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। लेकिन अब देखिए इसमें इंसानी खूबी क्या डाला गया, स्माइल स्वीटली, यानी प्यार से मुस्कुराना। अब प्यार से जो मुस्कुराना ये एक व्यक्ति का खूबी है, एक इंसानी खूबी है ना। लेकिन इसको किस में डाला गया, एक गैर इंसानी चीज़ में, रोज़ में, जो कि इंसान नहीं है, लेकिन इसका बावजूद उसको इंसानी खूबी क्या दिया गया कि हाँ वो मुस्कुरा रहा है प्यार से। तो इसीलिए दोनों एलिमेंट यहाँ भी हम लोग का क्राइटेरिया टिक कर गया, तो इसीलिए इसको भी हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हैं, जिसका द्वारा रोज़ को, गुलाब का फूल को ऐसा एक पर्सन का तरह दर्शाया जा रहा है जो एकदम प्यार से हंस रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब अगर नेक्स्ट उदाहरण में हम लोग आए, वी हैव एंटर्ड द एम्पायर ऑफ नाइट वेयर ओनली डार्कनेस रेन्स। तो फिर से अगर हम लोग नॉन ह्यूमन एलिमेंट का खोज करें तो देखिए नाइट एक नॉन ह्यूमन एलिमेंट है, डार्कनेस भी एक नॉन ह्यूमन एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गया आपका नॉन ह्यूमन एलिमेंट, गैर इंसानी चीज़, ठीक है। लेकिन लेकिन इंसानी खूबी क्या दिया गया है इसमें, ज़रा सोचिए क्या ऐसा इनका इंसानी खूबी है जो ये दोनों चीज़ों के साथ अलाइन किया गया है, ये दोनों चीज़ों के साथ रिलेट किया गया है। रेन्स, रेन्स यानी राज करना, ठीक है ना। और इधर एम्पायर ऑफ, ये भी एक क्लू है। अब आप ही सोचिए एम्पायर किसका होता है, एम्पायर यानी साम्राज्य किसका होता है, कोई राजा का ना होगा, मतलब अब राजा क्या है, इंसान ही ना है, कोई अब नॉन लिविंग थिंग राजा थोड़ी बन सकता है। तो एम्पायर का अधिकारी या एम्पेरर या सम्राट या राजा या साम्राज्य का अधिकारी, कैसे भी आप लोग कह लीजिए, वो कौन है, कोई ना कोई इंसानी है, वो इंसानी खूबी ही है साम्राज्य बनाना, उस पर अपना दखल रखना, है कि नहीं। लेकिन ये इंसानी खूबी किसका से रिलेट किया जा रहा है, नाइट के साथ, जो खुद एक गैर इंसान चीज़ है। फिर अब देखिए रेन्स, रेन्स यानी टू रूल ओवर, राज करना, राज करना भी एक इंसानी खूबी है, जो इंसान है वही ना राज करेगा। तो ये इंसानी खूबी को किसका साथ जोड़ा जा रहा है, डार्कनेस का साथ, अंधेरे का साथ। अंधेरा तो इंसान नहीं है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, नॉन ह्यूमन एलिमेंट है। तो ये गैर इंसानी चीज़ के साथ ये जो रूल करने वाला या राज करने वाला जो इंसानी खूबी है, इसको लिंक कर दिया गया। नाइट का साथ भी, जो खुद एक गैर इंसानी चीज़ है, उसका साथ साम्राज्य का अधिकारी होना, ये वाला जो इंसानी खूबी है वो लिंक कर दिया। तो यहाँ पे डबल डबल हम लोग को देखने को मिल रहा है पर्सोनिफिकेशन, एक नाइट को पर्सोनिफाई किया गया, एक डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया गया। ओके, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और नज़र करने वाला विषय है कि देखिए ये डार्कनेस का डी जो है ये कैपिटल है, फिर नाइट का भी जो एन है ये कैपिटल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या बनता है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब आप पर्सोनिफाई करेंगे, जैसे डार्कनेस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो उसका जो पहला लेटर हुआ डी, फिर नाइट का पहला लेटर हुआ एन। तो ऐसा कोई नॉन ह्यूमन एलिमेंट को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब आप पर्सोनिफाई करते हैं तो उसका जो पहला अक्षर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, उसको कैपिटलाइज किया जाता है, ये भी एक फीचर है। तो इसका ज़रिए भी आप लोग थोड़ा क्लू ले सकते हैं कि कोई चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है कि नहीं है। हालांकि ये 100% फुल प्रूफ तो नहीं है, ये जस्ट एक हिंट है, इसका सहारे आप लोग सोच सकते हैं, मतलब सोचने में आसानी होगा, फिगर आउट करने में आसानी होगा।
ओके, बट 110% श्योर तभी होंगे जब आप लोग को पता चलेगा कि वो चीज़ खुद एक गैर इंसानी चीज़ है और उसमें कोई इंसानी खूबी भरा गया। यही दो बेसिक चीज़ है, पर्सोनिफाई को पकड़ने के लिए यही दो बेसिक क्राइटेरिया है। हाँ, ये जो कैपिटलाइजेशन है ये आप लोग एज ए हिंट यूज़ कर सकते हैं, बेशक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आ जाता है हम लोग का आखिरी जो एग्जाम्पल था, द ट्रीज बैटल हार्ड विद द इन्वेडिंग स्टॉर्म। तो यहाँ पे आप लोग खुद मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा गैर इंसानी चीज़ है जिसका साथ इंसानी खूबी को जोड़ा गया है, लिंक किया गया है। वीडियो का भी पॉज कीजिए, खुद सोचिए इसका आंसर। आप लोग को बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इसका आंसर दे सकेंगे, और फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके इसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो गैर इंसानी एलिमेंट है, गैर इंसानी चीज़ है, वो है ट्रीज, ठीक है ना। एक है ट्रीज और एक है स्टॉर्म। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ यहाँ पे क्या है, गैर इंसानी चीज़ है। लेकिन क्या इंसानी खूबी इनमें डाला गया, एक है बैटल हार्ड, एक है इन्वेडिंग। बैटल हार्ड का मतलब क्या है कि एकदम बढ़िया से जूझना, एकदम कठोर संग्राम करना, संघर्ष करना, लड़ाई करना, ठीक है। अब लड़ाई कौन करेगा, इंसान ही ना करेगा, तो लड़ाई करना या जूझना, युद्ध करना, ये सब क्या है, इंसानी खूबी है। लेकिन इसको किसके ऊपर डाला गया, ट्रीज के ऊपर। ट्रीज खुद एक गैर इंसान चीज़ है, लेकिन उसमें इंसानी खूबी भरा गया और उसको ऐसे दर्शाया गया जैसे ट्री एक पर्सन जैसा है जो कि लड़ाई कर रहा है, तेजी से लड़ाई कर रहा है। अच्छा, अब स्टॉर्म का बारे अगर बात करें कि तूफान, तूफान खुद तो जाहिर सा बात है तूफान गैर इंसानी चीज़ है, लेकिन उसमें एक इंसानी क्वालिटी क्या डाल दिया गया, इन्वेडिंग। इन्वेडिंग यानी अटैकिंग। तो अटैक कौन करता है, युद्ध कौन करता है, आक्रमण कौन करता है, ये भी तो इंसानी खूबी है ना, इंसान ही करता है। तो वो इंसानी खूबी आक्रमण वाला जो है उसको किसके साथ लिंक कर दे गया, गैर इंसानी तूफान के साथ। ये एक आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। और लड़ाई करने या जूझने वाला जो इंसानी खूबी है वो लिंक कर दिया गैर इंसानी ट्रीज के साथ। तो ये भी एक दूसरा पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पे दो दो पर्सोनिफिकेशन हम लोग को देखने मिल रहा है, एक है ट्रीज और एक है स्टॉर्म। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब पर्सोनिफिकेशन के ज़रिए जो राइटर है, जो पर्सोनिफिकेशन को यूज़ करते हैं, वो क्या चाहते हैं रीडर से, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा लिखा हुआ पर्सोनिफिकेशन पढ़ करके रीडर का मन में क्या हो गया, उसको दिमाग में क्या रहता है, वाई अ पर्सन यूजेस पर्सोनिफिकेशन। तो इसका जवाब है कि पर्सोनिफिकेशन हमेशा दोनों रीज़न को बहुत अपील करता है, दोनों रीज़न का बहुत ट्रिगर करता है। सबसे पहला जो चीज़ को पर्सोनिफिकेशन एम्फेसिस करता है वो है इमेजिनेशन, और दूसरा चीज़ है सेंसिबिलिटी, ठीक है। ये दोनों ऐसा चीज़ है जो पर्सोनिफिकेशन के जरिए ट्रिगर्ड अप होता है। अब इमेजिनेशन तो बहुत हम लोग इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि गैर इंसान चीज़ों को अगर इंसानी खूबी दिया जा रहा है तो वो एकमात्र इमेजिनेशन में ही पॉसिबल हो सकता है। रियलिटी में ये तो ये संभव कभी भी नहीं है, कोई हालात में नहीं है। तो इट्स क्वाइट नेचुरल दैट पर्सोनिफिकेशन विल बी इमेजिनरी ओनली। और क्योंकि ये इमेजिनरी है इसीलिए इसको पोइट्री में, हालांकि इसको बाकी चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं कि इसको प्रोज में या ड्रामा में या नॉवेल में या फिक्शन में यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ भी यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे फेमस इसका जो यूज़ है ना, वो पोइट्री में है, पोम में है। क्यों, क्योंकि एक पोम जो होता है या पोइट्री जो होता है उसमें है ना इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। इसीलिए पर्सोनिफिकेशन भी क्योंकि डायरेक्ट ये इमेजिनेशन को ट्रिगर अप करता है, ठीक है, इसीलिए पोएम में इसका भर भर के आपको प्रयोग मिलेगा पर्सोनिफिकेशन का, ठीक है। तो एक तो इमेजिनेशन हो गया, दूसरा हुआ सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी किसका, सेंसिबिलिटी रीडर्स का सेंसिबिलिटी। जैसे ही आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे फिर से मैं आपको एक उदाहरण में लेके चलता हूँ, ठीक है, पिछला ही में, जैसे यहीं का अगर हम लोग बात करें, द ट्रीज बैटल हार्ड विद द इन्वेडिंग स्टॉर्म, ठीक है ना। तो द ट्रीज बैटल हार्ड विद इन्वेडिंग स्टॉर्म, तो इसमें हम लोग को जब पढ़ रहे हैं तो एक कल्पना, एक इमेजिनेशन हम लोग में उग रहा है कि ये जो पेड़ है ये लोग ठीक जैसे सैनिक जैसे हैं, एक सोल्जर जैसे खड़े हैं, ठीक है। और ये जो स्टॉर्म है ये ठीक एक एनिमी फोर्स जैसा एक अटैक किए जा रहा। तो ये एक तरीके से हम लोग का जो सेंसिबिलिटी है ना, उसमें भी ये असर पड़ता है कि हम लोग का जो सेंसेस है, जो हम लोग का इमेजिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और जितना एक रीडर का सेंस एक्टिव रहेगा, जितना एक रीडर इमेजिनेटिव स्टेट में रहेगा, कोई पोएम या कोई भी लिटरेरी पीस को वो उतना ही बेहतर एंजॉय कर सकेगा, उतना ही बेहतर ग्रास्प कर सकेगा, ठीक है। एक राइटर क्या कहने चाहा है उसको वो उतना ही बढ़िया से समझ सकेगा, वो मेंटल कंडीशन उसका तैयार हो जाएगा अगर उसका सेंसिबिलिटी और इमेजिनेशन दोनों ही हाइटेंड अप हुआ। और यही काम करता है पर्सोनिफिकेशन।
जिस वजह से बहुत फेमस फिगर ऑफ स्पीच ये है और जिसका चलते बहुत कोई पोइट्स इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब आखिर में आइए हम लोग देख लेते हैं कि कुछ लिटरेचर में कुछ एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, इसमें ज़्यादातर पोएम का ही है, हालांकि प्रोज का भी कुछ कुछ एग्जाम्पल है, बट ज़्यादातर पोएम का ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले, फियर एट माई हार्ट एज एट अ कप माई लाइफ ब्लड सीम टू सिप। अब ये एस.टी. कोलरिज का, सैमुअल टेलर कोलरिज बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट है, उनका कविता का ये 2 लाइन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डर है वो मेरे दिल में ऐसे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, जैसे कप में से कोई चाय या लिक्विड चीज़ कुछ भी पीता है, मेरा डर क्या कर रहा है, मेरे दिल में से वो जैसे मेरा खून चूस रहा है, मेरा ज़िंदगी को चूस ले रहा, मेरे ज़िंदगी जीने का इच्छा को चूस ले रहा, ऐसे वो मतलब कर रहा है। तो यहाँ पे आप सोचिए कि गैर इंसानी चीज़ क्या है, नॉन ह्यूमन एलिमेंट इसमें क्या है। बहुत ही क्लियर सा बात है, बहुत ही ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे गैर इंसानी चीज़ है फियर, है ना, डर। अब लेकिन ऐसा क्लू क्या है कि जो वो इंसानी खूबी, उसमें तब इंसानी खूबी क्या डाला गया, इंसानी खूबी है ये सीम्ड टू सिप, यानी पीना। तो कोई चीज़ को पीना, कप से कोई चीज़ को पीना, ये किसका खूबी है, ये इंसानी खूबी है ना। लेकिन इसको किस में एट्रीब्यूट किया गया, इसको किसका ऊपर ये लिंक किया गया, एक गैर इंसानी चीज़ डर के साथ। तो गैर इंसानी चीज़ के साथ इंसानी को भी लिंक किया गया और इसके ज़रिए डर को ऐसे इस्टेब्लिश किया गया जैसे डर कोई आदमी है जो पी रहा है, कप से एकदम पानी पी रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ personification। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। बट नेचर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वंस मोर शैल हेयर पुट ऑन हर ब्यूटी एंड हर ब्लूम। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी बहुत बड़े रोमांटिक पोएट है, इनफैक्ट इनको फादर ऑफ रोमांटिसिज्म बोला जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, तो उनका ही पोइट्री का ये लाइन है। बट नेचर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो क्या है, वो अपना सही समय में फिर से एक बार जो ब्यूटी है और जो शाइन है और जो फ्रेशनेस है वो फिर से दोबारा वो लाएगी, दोबारा वो ग्रो करेगी अपना समय का साथ साथ प्रकृति अपना। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग सोचिए कि गैर इंसानी एलिमेंट क्या है, नॉन ह्यूमन एलिमेंट यहाँ पे क्या है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट द नॉन ह्यूमन एलिमेंट इज नेचर। ठीक है ना, नेचर है यहाँ पे नॉन ह्यूमन एलिमेंट। और जो ह्यूमन क्वालिटी है या जो आपका पर्सनल एट्रीब्यूट है, इंसानी खूबी, वो है यहाँ पे देखिए, पुट ऑन हर ब्यूटी, पुट ऑन हर ब्यूटी। ठीक है, मतलब सौंदर्य को दोबारा ग्रो करना, दोबारा खुद को सुंदर करके सजाना, तो ये भी एक इंसानी खूबी है, लेकिन जिसको लिंक किया गया गैर इंसानी नेचर के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे नेचर खुद एक इंसान है जो अपना खूबसूरती को दोबारा ग्रो कर रहा है, पॉलिश अप कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण हो गया। अब आखिरी हम लोग उदाहरण, कुछ और 2-3 उदाहरण देख लेते हैं। ओके, जैसे देखिए, चिल पेन्यूरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज। अच्छा, वेरी सॉरी, यहाँ पे RAH ही गलती से टाइप हो गया, या RAGE होगा, रेज। ओके, एंड फ्रोज द जीनियल करेंट ऑफ देयर सोल। मतलब क्या अच्छा, ये विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ लाइन है। तो वो अपना एक ड्रामा में ये बोल रहे हैं, पेन्यूरी यानी गरीबी। ठीक है, तो जो गरीबी है वो अपना बहुत ही ठंडा हाथ लेकर के जो नोबल रेज है, या कहा जाए तो जो नोबिलिटी, मतलब बहुत ऊंचा वंश में का जो गुस्सा होता है या जो तेवर होता है, उसको दबा करके रखा है। ठीक है, और जो अपना स्पिरिट का, अपना सोल का, मतलब खुद का मन का अंदर का जो अच्छा अच्छा भावनाएं होती है, उसको भी वो दाब करके, उसको रिप्रेस करके रखा है। क्या, गरीबी का काला साया, गरीबी का ठंडा हाथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर गरीबी का एक इल इम्पैक्ट के बारे में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि कौन सा चीज़ को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया और कैसे किया गया। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जो नॉन ह्यूमन एलिमेंट या जो गैर इंसानी एलिमेंट है वो है पेन्यूरी, यानी गरीबी, है ना। गरीबी एक नॉन ह्यूमन चीज़ है, और उसको जो इंसानी खूबी जो उसमें दिया गया है वो है ये रिप्रेस्ड। रिप्रेस यानी दबा करके रखना, कंट्रोल में रखना। ठीक है, अपना दखल में रखना, इस चीज़ को कंट्रोल करके रखना, इसको बोला जाता है। ये भी एक इंसानी खूबी है। ठीक है, लेकिन इसको जोड़ा किसके साथ गया, गरीबी के साथ, जो कि खुद गैर इंसान है। तो इसीलिए ये एक हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी। ये एमिली डिकिंसन का लिखा हुआ बहुत ही फेमस पोएम, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, यही पोएम का टाइटल है उसका।
ये पहला 4 लाइन है। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बता रहे हैं कि क्योंकि मैं खुद डेथ के लिए नहीं रुक पाई, तो डेथ खुद ही इतना काइंड था कि वो मुझे लेने के लिए रुक गया, और उसका जो कैरेज था, उस कैरेज में और कोई नहीं था, वो डेथ था, और मैं चढ़ी और बस इमॉर्टैलिटी बैठा हुआ था। ठीक है, तो इसमें बहुत क्लियरली हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो नॉन ह्यूमन एलिमेंट वो है डेथ। एक डेथ है और एक है आपका इमॉर्टैलिटी। ठीक है ना, ये दोनों हो गया आपका नॉन ह्यूमन एलिमेंट। और जो इंसानी खूबी है वो है आपका स्टॉप्ड, रुकना। ठीक है, किसी के लिए रुकना, किसी को रिसीव करने के लिए रुकना, ये तो इंसान करते हैं ना, ये तो इंसानी खूबी है। लेकिन यहाँ पे ये इंसानी खूबी कौन दर्शा रहा है? डेथ, जो कि खुद एक गैर इंसान चीज़ है। इमॉर्टैलिटी, ये भी एक खुद एक गैर इंसान है। तो ये दोनों को यहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और देखिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाई किया गया है, इसीलिए इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज्ड है। देखिए, डेथ भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको पर्सोनिफाई किया है तो डी कैपिटलाइज। इमॉर्टैलिटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसका भी जो पहला अक्षर है वो है आपका कैपिटलाइज्ड। ठीक है, क्योंकि इसको पर्सोनिफाई किया गया है। अब जो एकदम आखिरी उदाहरण है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से सोचिए। ठीक है, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run। ये बहुत ही एक फेमस रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स का लिखा हुआ तो लाइन है, ओड टू ऑटम। ठीक है, ये पोएम में से ये दोनों लाइन लिया गया है। तो अब आप खुद बताइए कि सोच करके कि इसमें पर्सोनिफिकेशन कहाँ, कौन सा वर्ड में हुआ है और किस हिसाब से वो हुआ है। मतलब गैर इंसानी एलिमेंट कौन है, नॉन ह्यूमन एलिमेंट क्या है, और इंसानी खूबी या पर्सनल एट्रीब्यूट क्या उसमें लिंक करा गया, जिसका चलते ये आपका पर्सोनिफिकेशन हुआ है। एक हिंट मैं आपको देके जाता हूँ। ये ओड टू ऑटम जो पोएम है ना, इसमें मतलब ये दोनों लाइन से मेनली पोएट बताना चाह रहा है कि जो ऑटम है वो खुद सूरज के साथ है ना कंस्पायर कर रहा है। कंस्पायर मतलब सीक्रेटली प्लान कर रहा है। सीक्रेटली प्लान करके क्या कर रहा है कि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में वो परिपक्वता डाल रहा है, फ्रूट्स में वो मिठास डाल रहा है, वो स्वीटनेस डाल रहा है। ठीक है, जो आपका डिफरेंट डिफरेंट वाइन्स होता है, चारों तरफ जो वाइन्स, फ्रूट ट्रीज ये सब है, तो उसमें जो फ्रूट बने हुए हैं, फ्रूट लटके हुए हैं, उसमें मिठास डालना, उसमें परिपक्वता डालना, उसको पूरा जूसीनेस से भर देना, ये सीक्रेट प्लानिंग चल रहा है ऑटम के साथ सूरज का। ठीक है, ये है ये दोनों लाइन का मतलब। मैंने हिंट भी दे दिया, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसमें पर्सोनिफिकेशन है और क्यों है। ओके, तो ये था पर्सोनिफिकेशन को लेकर के पूरा डिटेल वीडियो। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया, कुछ भी हेल्प इससे अगर आप लोग को हुआ होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही ये फिगर ऑफ स्पीच का सीरीज़ में और भी बहुत सारा वीडियो एक एक करके आने वाला है। और फिगर ऑफ स्पीच सीरीज़ छोड़ के भी और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पोएम का डिस्कशन है, सोनेट से वीडियो बना हुआ है, फिर लिटरेरी टर्म्स भी है, थ्योरी और क्रिटिसिज्म पे भी वीडियो लाने का प्लानिंग है, सब एक एक करके आएगा। तो अवश्य ये चैनल आप एक सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करके रख लीजिए, बहुत आपका हेल्प होगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।